मी सध्या जम्मू काश्मीरमधील पहलगाममध्ये त्या ठिकाणी माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला आज गोल्फ खेलताना पाहायला मिळाले। आपल्यासोबत स्वतः फारूक अब्दुल्ला सर, तुम्ही आज आप जो है पहलगाम आए थे, गोल्फ भी खेले हैं और टूरिज्म फिर से शुरू करने के लिए अपील भी की है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि अब गोल्फ जो है वो ओलंपिक्स में भी खेलने लगे हैं, वहाँ मेडल हैं, एशियन गेम में है, कॉमनवेल्थ गेम्स में है, मगर भारत को इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे बच्चे और हमारे गोल्फर जो हैं, अब देखिए ना, भारत में इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है और अब देखिए यहाँ ठंड कितनी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गोल्फर्स जितने आ सकें वो अपनी गेम को यहाँ ठीक करें और भारत के लिए मेडल लाएं। सर, हमने देखा है कि पहलगाम का जो हल्ला हुआ उसके बाद कश्मीर का टूरिज्म जो है वो 90% कम हुआ है। इस चीज़ को किसके? मैं ये जानता हूँ, पहले भी हुआ है जब कारगिल का वॉर हुआ, मगर फिर से उठा, आज भी उठेगा। जो ये समझते थे कि वो इसको ख़त्म करेंगे वो फेल हो गए। ये जो लोग यहाँ आए हैं आज, सारे ट्रैवल ऑपरेटर्स, बाकी ये एक उनको दिखाता है कि हम डर नहीं गए हैं, हम हैं और हम अपने लोगों को लाएंगे और दिखाएंगे कि कश्मीर भारत का अंग है और भारत का अंग रहेगा। हमने देखा है कि आपके सामने भी कई लोग जो है कश्मीर को लेके गीत गा रहे थे आज की शाम को, और एक एहसास है लोगों में फिर से कश्मीर आने का, पर एक घबराहट जो है वो सर्वसामान्य लोगों में, उनको वो घबराहट निकालने के लिए आपका क्या कहना? मैं आपसे कहूँगा, डर गए तो मर गए। भारत का आदमी डर नहीं सकता। हमने बहुत देखा है, 4 युद्ध देख लिया हमने, उनसे डरे नहीं। आज भी हमने उनको दिखाना है, न सिर्फ उनको बल्कि दुनिया को दिखाना है कि भारत ही डरने वाला नहीं है। सर, आज जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार की जो बैठक है वो पहलगाम में हुई, उसके बाद आपने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उस बैठक में एक निर्णय लिया गया है कि जो 26 लोगों की मौतें पहलगाम हमले में हुई, उनका स्मारक जो है बैसरन वाले में, किस तरह से देखते हैं इस निर्णय? मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चीज़ है। ख़ासकर इसमें ये जो ये अब सारे भारत के जो आर्किटेक्ट्स हैं उनसे वो सजेशंस आएंगी, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा याददाश्त भूल जाती है, मगर इनसे वो याददाश्त याद रहती है। इससे मैं गुजारिश करूँगा उन सब से कि वो अपने अपने ड्राइंग्स बनाएं कि जो हम उनसे बेहतरीन होगा उसको लगाएंगे। दूसरा ये भी कहूँगा, जो मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ साथ हम लोग एक फंड खड़ा करेंगे इन्हीं की याद में, जो हमारे यहाँ जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके सेहत के लिए एक फ़ंड होगा जो उनको ऊपर उठाएगा। ये चर्चा में वही लेके जा रहा था कि पूरा कश्मीर का जो इनकम सोर्स है, बेसिकली इकोनॉमी रन्स ऑन द टूरिज्म, मतलब टूरिज्म पे ही पूरा कश्मीर, पर अब ये पिछले 1 महीने से बंद है। किस तरह से लोग जी रहे हैं, आपको लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि साहब हमारी बात करिए, इसीलिए आपको बुलाया कि आपसे कहें कि आइए। और कई चीज़ें जो इन्होंने कहा था कि बंद हो गई हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता खोल रहे हैं। आज बाईसरन खुल गया, इसी तरह थाजवास का ग्लेशियर है सोनमर्ग में, जहाँ आप जाने वाले हैं, वो भी खुल जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता हम वो सब जगहें खोल देंगे जो उस वक्त इमरजेंसी में बंद कर दी गई। हमने पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर किया। ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से देखते? पूरा सतर्क हुआ था ऑपरेशन? देखिए, जवाब तो देना था ना, उनको जवाब देना था जिन्होंने बेगुनाह को मारा था, और वो जवाब दिया गया। ये ना समझो कि हम कमज़ोर हैं, हम ताकतवर हैं, हम ताकत इस्तेमाल करेंगे, और जो ना वो जगहें थी उनको ख़त्म कर दिया। अभी और हैं, मगर एक वार्निंग दी उनको, बस आगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप भारत के लोगों को क्या कहना चाहोगे, क्योंकि पृथ्वी पर का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर? इसे कहा जाता है, अगर फिर दोस्त वर्जो ये ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, इफ देयर इज़, अगर कहीं दुनिया में जन्नत है तो यही है,
यही है, यही है। आखिरी सवाल है सर, हम जब भी मिलते हैं भारत में या कोई भी मिलता तो कैसे पूछते हैं कि कैसे हो आप। इस समय मैं पूछना चाहता हूँ कैसा है कश्मीर। क्या कश्मीर जन्नत है। मैं दुनिया में घूमा हूँ, स्विट्जरलैंड लीग से कनाडा के भी, अमेरिका के भी, साउथ अमेरिका के भी, रूस के भी, हर इलाके में गया हूँ, जापान में गया हूँ, कहाँ कहाँ नहीं पहुँचा, मगर कश्मीर नहीं देखा मैंने। कश्मीर बिल्कुल खूबसूरत और प्यार से भरा हुआ है। हमसे बातचीत करने के लिए ये थे माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने कहा है कि कश्मीर जो है जन्नत है। व्हिडिओ जर्नलिस्ट अरविंद वारगेसह मी अजय माने, एबीपी माझा. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.